यूपीएससी सीसेट मसला अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हालांकि सरकार ने इस पर छात्रों को फौरी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन छात्र हैं कि मानते नहीं। सोमवार को सरकार ने यह ऐलान किया कि परीक्षा में सीसेट को बरकरार रखते हुए अंग्रेजी के पर्चे को मेरिट से हटा दिया गया है। मतलब सरकारी फैसले के मुताबिक यूपीएससी से सीसेट का पर्चा नहीं हटेगा, लेकिन सीसेट पेपर में 22.5 नंबर का अंग्रेजी का अंक फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा। हालांकि सीसेट में अंग्रेजी का पर्चा मौजूद रहेगा। सीसेट पर सरकार के फैसले के खिलाफ छात्र गोलबंद हो रहे हैं। जंतर मंतर पर जहां छात्र सीसेट से अंग्रेजी का पेपर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सोमवार की रात भी छात्रों ने जंतर मंतर पर शांति मार्च निकाला। सरकार के फैसले को ज्यादातर छात्र एक छलावा करार देते हुए सीसेट का पेपर ही खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उधर विपक्षी पार्टियों ने भी छात्रों की मांग का समर्थन कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में संसद में सीसेट का बवाल जारी रह सकता है। बीमा संशोधन विधेयक को लेकर यूपीए में दरार आ गई है। सोमवार को इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन कांग्रेस के रुख से अलग एनसीपी ने इसका समर्थन कर दिया है। गैर एनडीए दलों में एनसीपी और बीजेडी बीमा संशोधन विधेयक के मौजूदा प्रारूप को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, जबकि कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, डीएमके, जेडीयू, टीएमसी और आरजेडी इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रही हैं। विपक्ष के पास 3 विकल्प हैं: विधेयक को पारित करे, संशोधित करे या फिर इसे गिरा दे। सरकार इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीमा बिल राज्यसभा में अटकता है तो सरकार संसद का संयुक्त सत्र भी बुला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल यात्रा से वापसी के बाद आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शिरकत करेंगे। खबर है कि मोदी संसद में सांसदों की उपस्थिति और उनके अब तक के कामकाज से नाखुश हैं। बीजेपी सांसदों के संसद की कार्यवाही को संजीदगी से नहीं लेने पर भी मोदी खफा हैं। हालांकि पिछली 2 बैठकों में मोदी इस मुद्दे पर खामोश रहे हैं, लेकिन मोदी आज क्या कहते हैं, इसी पर सबकी नजर रहेगी। सोमवार को नेपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौटते ही अमित शाह उनसे मिलने 7 रेसकोर्स पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तीनों के बीच संगठन में फेरबदल को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि 7 अगस्त को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें राम माधव जैसे संघ से जुड़े नेताओं को जगह मिल सकती है। डीआईजी सुनील पारस्कर के खिलाफ चल रहे रेप के मामले में शिकायतकर्ता मॉडल का दांव उल्टा पड़ गया है। मॉडल के पुराने वकील ने यह खुलासा किया है कि सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए रेप का झूठा आरोप लगाया गया था। वकील की माने तो मॉडल ने यह मामला सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए दर्ज कराया था, ताकि उसे बिग बॉस जैसे किसी रियलिटी शो में मौका मिल सके। वकील के मुताबिक जब उन्हें मॉडल के इरादे का पता चला तो उन्होंने इस केस से खुद को अलग कर लिया। इन आरोपों पर पीड़ित मॉडल की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। मेरी क्लाइंट है, वो मेरे पास पिछले 2.5-3 साल से आ रही हैं। इनके काफ़ी सारे मैटर्स में मैंने इनको हेल्प किया है। ये जो मैटर था, ये एक बड़ा शो है जिसमें कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को लेते हैं। तो ये उस बुनियाद पे, उस बेस पे मेरे पास आई थी कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है और एक केस बनाना है उनको। तो मैंने उनको यही कहा कि केस ऐसे नहीं बनता है, आपके साथ वाकई कुछ गलत हुआ है तो केस अपने आप बन जाएगा। फिर उससे क्या कंट्रोवर्सी बनती है और क्या नहीं बनती, वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाने को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव कराने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर रैली कर दबाव बढ़ा दिया। वहीं बीजेपी ने अल्पमत सरकार की बात कहकर अपनी चाल चल दी है। पार्टी के मुखिया सतीश उपाध्याय ने कहा कि अल्पमत की सरकार बनाना कोई पाप नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में माइनॉरिटी गवर्नमेंट सेंटर से लेकर के स्टेट तक चली है। एक इंस्टीट्यूशनल हेड है। मैं कोई एलजी की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बार इस तरह की विचित्र स्थिति हुई है कि फ्रैक्चर मैंडेट मिला है और उस फ्रैक्चर मैंडेट में चाहे वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बननी हो या दूसरे दलों से सपोर्ट लेकर के गवर्नमेंट बननी हो। दिल्ली में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ चुनाव होंगे या फिर बिना चुनाव ही सरकार बनेगी। एक बार फिर सारा दारोमदार दिल्ली के उपराज्यपाल पर है। वो किसी पार्टी को बुलाएं या फिर दिल्ली में चुनाव कराने की सिफारिश करें। हालांकि उपराज्यपाल ने एक बार फिर मुट्ठी खोलने से इनकार कर दिया है। मैं उसका कोई आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ।
और कभी दिया भी नहीं है। मेरा कोई स्टैंड नहीं है, वो उनके ऊपर है। थैंक यू। मैं आपसे कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा पर चीन की निगाह भी गड़ी हुई थी। चीन ने भी नेपाल में मोदी के प्रयासों को सराहा है। पिछले 1.5-2 दशक से नेपाल की उपेक्षा भारत को भारी पड़ी है। नेपाल में चीन लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है, लेकिन मोदी ने नेपाल का विश्वास जीतकर उसे फिर से भारत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है। जहां चीन ने पिछले 1 दशक में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए काफी पैसे लगाए हैं, वहां भारत अपनी वापसी करना चाहता है। चीन के बढ़ते कद को देखते हुए नेपाल की दोस्ती भारत के लिए जरूरी है, जिसकी बुनियाद प्रधानमंत्री मोदी रखाए हैं। नेपाल से वापसी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में करीब घंटा भर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री जब मंदिर के प्रांगण में दाखिल हुए तो उनकी वेशभूषा भी श्रद्धालुओं जैसी ही नजर आई। पुजारियों और अधिकारियों से घिरे मोदी ने बारी बारी से पशुपतिनाथ मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, लेकिन सबसे लंबा समय भगवान शिव के चरणों में बिताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पशुपतिनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद काठमांडू में उन्हें भव्य विदाई दी गई। पीलीभीत में एक सभा को संबोधित करते हुए मेनका गांधी के मुंह से दिल की बात निकल गई। विकास के नक्शे पर पिछड़ रहे उत्तर प्रदेश की भलाई की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सत्ता वरुण के हाथों में होती तो सूबे की चांदी ही चांदी होती। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को कोसते हुए जब उन्होंने विकल्प की बात की तो उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लाने वाली बीजेपी में उन्हें सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर बेटा वरुण गांधी ही नजर आया। लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने मेनका के बयान को निजी बताया है। अगर हमारी सरकार होती तो हक के माध्यम से हम लोग करते और भी मजा आता अगर वरुण उस सरकार को चलाते, तो फिर तो पीलीभीत में तो चांदी ही चांदी, लेकिन फिर वो तो बात की बात है। यूपीए शासन में सुनसान हो गई योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ एनडीए के राज में फिर से गुलजार हो गई है। बाबा के दरबार में फिर से चहल पहल दिखाई देने लगी है। राजनेता और मंत्रियों का जमावड़ा लगने लगा है। जून 2011 में यूपीए के शासन में दिल्ली के रामलीला मैदान में काले धन के खिलाफ मोर्चे पर बैठे रामदेव के साथ पुलिसिया ज्यादती के बाद राजनेताओं ने बाबा से दूरियां बना ली थीं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। रविवार को 3 केंद्रीय मंत्री और कई सांसद बाबा के सहयोगी बालकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। सावन के अंतिम सोमवार को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उज्जैन के महाकाल मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना की। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद वसुंधरा 51 शक्तिपीठों में से एक श्री हरिसिद्ध माता मंदिर में मत्था टेकने पहुंची। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान से उनका पूजन करवाया। वैसे भी उज्जैन ग्वालियर रियासत में रहा है। सिंधिया परिवार शुरू से ही उज्जैन में होने वाले त्योहारों में शामिल होता रहा है। वसुंधरा राजे कई बार उज्जैन दर्शन को आई हैं। नोएडा में एक साहसी महिला ने लूट की वारदात को नाकाम कर दिया। मामला सेक्टर 26 चौराहे के पास का है, जहां एक महिला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने कान के गहने छीनने की कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को दबोच लिया। हालांकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। आसपास मौजूद लोगों ने पहले तो बदमाश की पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मुजफ्फरनगर के फुरगाना में एक भाई ने ही अपनी बहन को गोलियों से छलनी कर दिया। बाद में सबूत मिटाने के इरादे से शव को छत पर ले जाकर जलाने की कोशिश की। फिलहाल भाई पुलिस की गिरफ्त में है। घटना 31 जुलाई की है और पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह प्रेम प्रसंग है। गुड़गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सेक्टर 27 में एक 12 साल की बच्ची की लाश मिली है। पुलिस ने बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे पति के अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार पति को तलाश की जा रही है। सहारनपुर में एक स्कूल वैन में आग लगने से 3 बच्चों की जलने से मौत हो गई।
हादसा उस वक्त हुआ जब वैन बच्चों को लेकर स्कूल से घर छोड़ने जा रही थी। रास्ते में वैन में अचानक ही आग लग गई, जिसमें 3 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। दिल्ली के बैंकों में महिला चोरों का आतंक है। ताज़ा घटना सीमापुरी इलाके के एक बैंक की है, जहां महिला चोर ने बैंक में आए एक ग्राहक के 5,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश कर रही है। जम्मू के मेंढर इलाके में एक पिता ने जमीन के एक टुकड़े के लिए अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि आरोपी पिता का पड़ोसी के साथ जमीन विवाद है और पड़ोसी को हत्या के इल्जाम में फंसाने के लिए उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ के गोमती नगर में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। लखनऊ पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से ही गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 लड़कियां और 8 लड़के शामिल हैं। ग्वालियर में एक महिला जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्वालियर खंडपीठ की महिला जज ने शिकायत की है कि हाईकोर्ट के एक जज ने उन्हें आइटम डांस के लिए बुलाया। महिला की इस शिकायत के बाद बवाल मचा है। उधर जज साहब का कहना है कि अगर शिकायत सही पाई गई तो उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के वसंत कुंज के पब में मारपीट मामले में वांटेड पार्थ वाडिया को दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट का मानना था कि जब पुलिस के पास फोटो मौजूद है तो वाडिया की हिरासत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के मुताबिक पुलिस के पास वीडियो और फोटो भी मौजूद है, जिसके आधार पर जांच की जा सकती है। इसके पहले पुलिस ने वाडिया को पकड़ने के लिए पूरी दिल्ली और एनसीआर में पोस्टर चिपकाए हैं। इन पोस्टरों में कहा गया है कि पार्थ को पकड़वाने वाले को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने महिलाओं को एक नेक सलाह दी है। हालांकि उनकी सलाह तथ्यों पर आधारित है। मारिया ने कहा कि महिलाएं अपने जानने वाले या जानकारों से सावधान रहें। राकेश मारिया ने बताया कि आंकड़ों से ये बात साबित होती है। पिछले साल 3063 रेप के मामले सामने आए, जिनमें से 2000 से ज्यादा मामलों में जानने वाले ही आरोपी थे। मध्य प्रदेश के बैतूल में जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को परोसा जा रहा है सड़ा गला खाना। बच्चों को दोपहर में दिए जाने वाले खाने में कीड़े लगी सब्जियां और सड़े आटे का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक नहीं है। स्कूल में सरेआम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बरसात की वजह से सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं, जबकि आटा साफ करके बनाया जाता है। गुजरात के नर्मदा नदी में एक हादसे में 5 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब बच्चों से भरा स्कूल रिक्शा पुल से गुजरते वक्त नदी में जा गिरा। रिक्शे पर 13 बच्चे सवार थे, जिनमें से 5 की डूबने से मौत हो गई। 7 बच्चों को बचा लिया गया, बाकी 5 बच्चों की तलाश जारी है। नदी पर बना पुल 60 फुट ऊंचा था। जबलपुर में एक ही परिवार के 12 लोग नदी की तेज धार में बह गए, जिनमें से 11 की मौत हो गई। बताया जाता है कि जबलपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर पाटन के बगदरी झरने पर ये परिवार पिकनिक मनाने आया था। 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें से 2 बच्चे भी हैं। पटना की ट्रैफिक पुलिस उस समय हैरान रह गई जब महिलाओं के एक समूह ने पटना की ट्रैफिक सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। 35 महिलाओं को ये ग्रुप गरीब दस्ते के नाम से पटना की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खुद ही ट्रैफिक पुलिस का किरदार निभाने सड़कों पर आ पहुंचा। हालांकि पटना के लोगों ने महिला दस्ते के इस कदम का स्वागत किया है। झांसी में इन दिनों एक मछली लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल शहर के नगरा इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के पास एक ऐसी मछली है जिस पर एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। राजेंद्र कुमार नाम के इस व्यक्ति ने ये मछली एक्वेरियम में पाल रखी है। शुरू में राजेंद्र इस बात से अनजान था, लेकिन अरबी भाषा के जानकार ने इसे पढ़ा तो ये मछली लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई। दिल्ली में इन दिनों आजादी की सालगिरह की तैयारियां जोरों पर है। 15 अगस्त अब करीब आ गया है। लाल किले पर तैयारियां आखिरी दौर में हैं। स्वाधीनता दिवस का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर ही होता है, जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ग्लासगो में पकड़े गए दोनों भारतीय खेल अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हो पाए हैं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजीव मेहता और वीरेंद्र मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोप सबूत के अभाव में साबित नहीं हुए। मेहता को शराब पीकर गाड़ी चलाने, टक्कर मारने और मलिक को छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था। इससे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ ने रेफरी विजेंदर मलिक को निलंबित कर दिया था। महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण के मुताबिक इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को भी अवगत करा दिया गया था। अगर मलिक दोषी पाए जाते तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता। आईसीसी ने नॉटिंघम में हुए सीरीज के पहले टेस्ट की पिच के बारे में आयोजकों को चेतावनी जारी की है। इसका ऐलान करते हुए आईसीसी प्रवक्ता ने कहा कि पहले टेस्ट मैच में पिच गेंद और बल्ले के बीच बेहतर मुकाबला कराने में नाकाम रही थी। इससे पहले मैच रेफरी डेविड बून ने नॉटिंघम की पिच को पुअर करार दिया था। सात अगस्त से होने वाले सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने मैनचेस्टर में सोमवार को जमकर पसीना बहाया। भुवनेश्वर कुमार ने भी फुल प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। उन्होंने कुछ वक्त तक गेंदबाजी भी की। एंकल की चोट की वजह से चौथे टेस्ट में उनके खेलने पर सवाल उठ रहे हैं। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट की वजह से पहले ही बाहर हो गए हैं। श्रीलंका से आई अंडर 15 क्रिकेट टीम को सुरक्षा कारणों से चेन्नई से जाने को कह दिया गया है, जिससे बवाल मच गया। जेएम हारून क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने आई टीम को रविवार रात पुलिस ने वापस जाने को कह दिया, जिसके बाद टीम कोलंबो के लिए रवाना हो गई। आयोजकों के मुताबिक वो पिछले 21 साल से टूर्नामेंट करा रहे हैं और किसी टीम को इस तरह वापस भेजना उनके लिए शर्मनाक है। तमिलनाडु में श्रीलंका विरोधी हालात की वजह से ये मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक हो गया है। ग्लासगो में सिल्वर मेडल जीतने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह ने अपना पदक अपने बेटे के नाम किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि गोल्ड जीतते तो खुशी और बढ़ जाती। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश के बाद चट्टान खिसकने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर फैले कीचड़ में कई गाड़ियां फंस गईं। इस तबाही में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। लोगों का संपर्क दूसरे शहरों से कट गया है। राहत का काम जोरों पर है। यूक्रेन की सेना विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर के काफी करीब पहुंच चुकी है। सेना विद्रोहियों से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार है आदेश का। सेना जल्द से जल्द शहर से विद्रोहियों को खदेड़ना चाहती है।